हाय दोस्तों, मैं अमित कुमार। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही जान चुके हैं, भाषा क्या है, भाषा की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, इसका क्या अर्थ होता है और हम इसे किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, और कामता प्रसाद गुरु जी ने इसे किस प्रकार से परिभाषित करने का प्रयास किया है, और भारत में भाषा के कितने रूप विद्यमान हैं, और हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ है, और हिंदी भाषा के कितने उपभाषाएं हैं। ये सब जानकारी हम लोगों ने प्राप्त कर लिया अगले ही वीडियो में। अगर अभी तक आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं, अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो टाइम ना बर्बाद करते हुए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ऑप्शन ए हमारा दिया है ध्वनि, ऑप्शन बी हमारा दिया है अर्थ, ऑप्शन सी हमारा दिया है शब्द, ऑप्शन डी हमारा दिया है वाक्य। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भैया भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है ना, वह ध्वनि होती है। ध्वनि, ध्वनि को वर्ड भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया? हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया? तो ऑप्शन ए जो हमारा दिया है 14 सितंबर 1949, यही ऑप्शन हमारा सही है, 14 सितंबर 1949। ठीक है दोस्तों, और कभी कभी क्वेश्चन यह पूछ लेता है हिंदी दिवस कब मनाई जाती है। हिंदी दिवस कब मनाई जाती है? तो भैया 14 सितंबर। अब की बार जो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसमें पूछ लिया था भैया हिंदी दिवस कब मनाई जाती है, तो अगर आपको पता होगा तो लगा सकते हैं। तो भैया 14 सितंबर को। ठीक है दोस्तों, और सितंबर माह में हमारे 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाई जाती है, या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के रूप में शिक्षक दिवस मनाई जाती है, जो कि 5 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 8 सितंबर की बात किया जाए, 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है 8 सितंबर को? विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाई जाती है। 27 सितंबर की बात किया जाए तो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाई जाती है। सितंबर माह में इतने दिवस मनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, अरबी भाषा का कौन सा शब्द है? अरबी भाषा का कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए हमारा दिया है नमाज, ऑप्शन बी हमारा दिया है दीदार, ऑप्शन सी हमारा दिया है गुनाह, और ऑप्शन डी हमारा दिया है गवाह। तो ऑप्शन ए की बात किया जाए तो ए जो हमारा दिया नमाज। नमाज तो भैया मुसलमान भाषा का शब्द है। कौन सा भाषा है? नमाज की बात किया जाए तो मुसलमान भाषा का शब्द है। ठीक, दीदार की बात किया जाए तो दीदार हमारा भोजपुरी का शब्द है। ठीक है दोस्तों, भोजपुरी, दीदार क्या है? भोजपुरी का शब्द है। और यहीं गवाह की बात किया जाए तो गवाह जो हमारी है यह फारसी भाषा का शब्द है। तो बचा क्या? गुनाह बचा। ऑप्शन सी जो हमारा दिया है गुनाह, यही ऑप्शन हमारा सही है। अरबी भाषा का शब्द कौन सा है? गुनाह। ठीक है दोस्तों, गुनाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ऑप्शन बी जो हमारा दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, यही ऑप्शन हमारा सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। और सरस्वती पत्रिका के बारे में जान लेते हैं। सरस्वती पत्रिका जो थी हमारी, सरस्वती पत्रिका क्या थी? यह हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध रूप गुण संपन्न थी। क्या थी? रूप गुण संपन्न प्रतिनिधित्व पत्रिका थी। कौन सी पत्रिका थी? यह हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध रूप गुण संपन्न प्रतिनिधित्व पत्रिका थी। सबसे पहले इस पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो भैया ब्रिटिश हुकूमत में इंडियन प्रेस के संस्थापक, ब्रिटिश हुकूमत में इंडियन प्रेस के संस्थापक कौन थे? चिंतामणि जी थे, जो 1900 ईस्वी में जनवरी माह में किया था। ठीक है दोस्तों, किस सन में किया था? 1900 ईस्वी। यह 32 पृष्ठ की क्राउन आकार की एक पत्रिका थी। 32 पृष्ठ की क्राउन आकार की एक पत्रिका। इसके मूल्य की बात किया जाए तो इसका मूल्य जो हमारा था 4 आना मात्र था। कितना था? 4 आना मात्र था। लेकिन वही बात किया जाए, जब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इस पत्रिका का संपादन कब? जनवरी 1903 से दिसंबर 1920 ईस्वी तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इस पत्रिका के संपादक रहे। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भैया सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? अगर यहाँ चिंतामणि देता तो सबसे पहले हम उनको ही लगाते, चिंतामणि जी, लेकिन यहाँ चिंतामणि दिया नहीं है, तो इसमें ऑप्शन में दिया हमारा महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन जो हमारा दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो यही ऑप्शन हमारा सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो पहला संपादक कौन थे? चिंतामणि जी थे। कब किए थे? 1900 ईस्वी में किया था। दूसरे हमारे कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। ये कब तक रहे? 1903 से 1920 ईस्वी तक ये सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, रिक्शा किस भाषा का शब्द है? रिक्शा किस भाषा का शब्द है? तो ऑप्शन ए हमारा दिया है चीनी,
ऑप्शन बी हमारा दिया है रूसी, ऑप्शन सी हमारा दिया है जापानी और ऑप्शन डी हमारा दिया है जर्मनी। तो रिक्शा हमारा किस भाषा का शब्द है? रिक्शा भैया जो हमारा है ना वह जापानी शब्द है। कौन सा शब्द है? जापानी शब्द है। रिक्शा कौन सा शब्द है? जापानी शब्द है। तो ऑप्शन सी जो हमारा दिया जापानी, यही ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद होगा। तो भैया ड्राफ्टिंग का अर्थ क्या होता है? ड्राफ्टिंग का अर्थ हमारा क्या होता है? प्रारूपण होता है। ऑप्शन डी जो हमारा दिया प्रारूपण, यही ऑप्शन हमारा सही है। जबकि हमारा टिप्पण या टिप्पणी की बात किया जाए तो कमेंट, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कमेंट कहते हैं। वही बात किया जाए आरोपण, आरोपण को इंग्लिश में कहा जाता है एलिगेशन, एलिगेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? एलिगेशन कहते हैं। जबकि वहीं प्रस्ताव की बात की जाए तो प्रस्ताव को भैया ना प्रोपोजल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोपोजल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रोपोजल कहते हैं। तो ड्राफ्टिंग का जैसे हिंदी अनुवाद क्या होगा? ड्राफ्टिंग का भैया हिंदी अनुवाद हमारा क्या होगा? प्रारूपण होगा। ऑप्शन डी जो हमारा दिया है प्रारूपण, यही ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, शब्द किसे कहते हैं? शब्द, शब्द क्या है? शब्द भैया किसे कहते हैं? जब एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह, सार्थक, सार्थक मतलब जिसका कुछ अर्थ निकले। ठीक है दोस्तों, जिसका कुछ अर्थ निकले तब वर्ण समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वही कह रहा है कि ऑप्शन जो ये हमारा दिया है, एक या एक से अधिक वो सार्थक वर्ण समूह को, सार्थक हो मतलब निरर्थक नहीं, जिसका कुछ अर्थ निकले वही हमारा शब्द है। जब किसी का अर्थ ही नहीं निकलेगा उसका क्या मतलब हो सकता है ना। तो यही जो दिया है सार्थक वर्ण समूह हो उसी को शब्द कहते हैं। तो ऑप्शन ए जो हमारा दिया है यही ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? तो भैया ऑप्शन सी जो हमारा दिया है खड़ी बोली, यही ऑप्शन हमारा सही है। खड़ी बोली, खड़ी बोली कहाँ कहाँ पर बोली जाती है? तो भैया जो खड़ी बोली बोली जाती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्रों में यह बोली बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो भैया 5। कौन कौन सी? हमारी राजस्थानी हिंदी हो गई, पश्चिमी हिंदी हो गई, पूर्वी हिंदी हो गई, बिहारी हिंदी हो गई, पहाड़ी हिंदी हो गई। ठीक है दोस्तों, ये हमारी उपभाषाएं हैं। कितनी है? 5। ऑप्शन सी जो हमारा दिया है 5, यही ऑप्शन हमारा सही है। और ये उपभाषाओं में कौन कौन सी बोलियां आती हैं और वे कहाँ कहाँ पर बोली जाती हैं, ये सब हम लोग जान चुके हैं अगले ही अगर अभी तक आप लोगों ने यह वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं? तो हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं? तो भैया 5। कितनी है? 5 है। तो ऑप्शन सी जो हमारा दिया है यही ऑप्शन हमारा सही है, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, संविधान के अनुच्छेद 344A के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राज्य भाषा आयोग का गठन कब किया था? क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 344A के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया था? तो ऑप्शन बी जो हमारा दिया 1955, यही ऑप्शन हमारा सही है, 1955। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? तो भैया ऑप्शन बी जो हमारा दिया है ईरानियों का, यही ऑप्शन हमारा सही है, ईरानियों का। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? ईरानियों का दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? तो भैया पंजाबी भाषा की लिपि की बात किया जाए तो ऑप्शन बी जो हमारा दिया है गुरुमुखी, यही ऑप्शन हमारा सही है, गुरुमुखी। ऑप्शन बी जो हमारा दिया है गुरुमुखी, यही ऑप्शन हमारा सही है। जबकि वहीं बात किया जाए हिंदी की बात किया जाए तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो भैया देवनागरी, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, हिंदी किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रभाषा का, हिंदी किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रभाषा कहलाई? तो ऑप्शन ए जो हमारा दिया है 343, यही ऑप्शन हमारा सही है, अनुच्छेद 343 के अनुसार यह राष्ट्रभाषा कहलाई। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए जो हमारा दिया है 343, यही ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? तो भैया संस्कृत भाषा के पहले हमारी कौन सी भाषा थी? प्राकृत भाषा थी। ठीक है दोस्तों, तो कौन सी भाषा थी? प्राकृत भाषा थी। तो ऑप्शन सी जो हमारा दिया प्राकृत भाषा, यही ऑप्शन हमारा सही है, प्राकृत भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है? हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है? तो भैया हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है, हिंदी या कह सकते हैं हम खड़ी बोली की जो उत्पत्ति हुई है सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। किससे हुई है? सौरसेनी अपभ्रंश। जो ऑप्शन सी हमारा दिया है सौरसेनी अपभ्रंश, यही ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, महाराष्ट्र में किस भाषा का प्रयोग अधिक होता है? महाराष्ट्र में किस भाषा का प्रयोग अधिक होता है? तो भैया महाराष्ट्र में मराठी भाषा का प्रयोग होता है। जो ऑप्शन सी हमारा दिया है मराठी भाषा, यही ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? तो भैया 10।
10 राज्यों की राजकीय भाषा है। ये 10 राज्य हमारे कौन कौन से हैं? नंबर 1 हमारा उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? दिल्ली, दिल्ली की है। बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। ठीक है दोस्तों, मतलब उत्तर प्रदेश से बाहर की बात किया जाए तो हिंदी भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है? पाकिस्तान हो गया, भूटान हो गया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, चीन, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस। हाँ, मॉरिशस एक ऐसा देश है जहाँ पर हिंदी बोली जाती है और लिखी भी जाती है। ठीक है दोस्तों, मॉरिशस एक ऐसा देश है जहाँ पर हिंदी बोली जाती है और लिखी भी जाती है। यमन है, टोबैगो है और कनाडा है। ठीक है दोस्तों, मतलब ये भारत के बाहरी देश हैं, यहाँ पर भी हमारे हिंदी भाषा बोली जाती है। मेन तो हमारा यही है जो भारत में बोली जाती है। कहाँ है ये? हमारा बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, और मतलब इसकी राजधानी कहाँ है? दिल्ली, यहाँ बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा माना गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा माना गया है? तो अनुच्छेद 343। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए जो हमारा दिया है अनुच्छेद 343, यही ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, किसने कहा था शब्द की ज्योति ना जली होती तो विश्व अंधकारमय होता? क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा था कि शब्द की ज्योति ना जली होती तो विश्व अंधकारमय होता? तो ऑप्शन ए जो हमारा दिया है महर्षि दंडी, यही ऑप्शन हमारा सही है। महर्षि दंडी जी ने कहा था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, पाणिनि की रचना का क्या नाम है? पाणिनि की रचना का क्या नाम है? तो भैया ऑप्शन ए हमारा दिया है वेदांग ज्योतिषी, ऑप्शन बी हमारा दिया है अष्टाध्यायी, ऑप्शन सी दिया है अर्थशास्त्र, और ऑप्शन डी हमारा दिया है नाट्यशास्त्र। तो पाणिनि की रचना क्या है? पाणिनि की रचना भैया ना अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी। ऑप्शन बी जो हमारा दिया है अष्टाध्यायी, यही ऑप्शन हमारा सही है, अष्टाध्यायी। ठीक है दोस्तों, जब कोई बात किया जाए वेदांग ज्योतिषी, वेदांग ज्योतिषी के रचनाकार कौन है? तो भैया आचार्य लगध मुनि है। कौन है? आचार्य लगध मुनि है। वहीं बात किया जाए अर्थशास्त्र की, अर्थशास्त्र की रचनाकार कौन है? कौटिल्य। कौटिल्य को भैया चाणक्य भी कहते हैं और इनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अर्थशास्त्र किसने लिखा था? कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त, कुछ भी कह सकते हैं। और नाट्यशास्त्र की बात किया जाए तो नाट्यशास्त्र के रचनाकार कौन है? भरत मुनि जी हैं। और ये नाट्यशास्त्र जो है सबसे पुरानी ग्रंथ हमारी यही है। कौन सी है? सबसे पुरानी ग्रंथ हमारी नाट्यशास्त्र है, जो कि हमारी भरत मुनि जी लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो व्याकरण से किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती है? व्याकरण से किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती है? तो भैया ऑप्शन डी जो हमारा दिया है लिपि, यही ऑप्शन हमारा सही है। व्याकरण से लिपि की जानकारी नहीं मिलती है, बल्कि हमारा ध्वनि, शब्द और वाक्य इस सब की जानकारी मिलती है, लेकिन लीप की जानकारी नहीं मिलती है। तो ऑप्शन डी जो हमारा दिया है लीप, यही ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, हिंदी भाषा की लिपि है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? ऑप्शन बी जो हमारा दिया है देवनागरी, यही ऑप्शन हमारा सही है, देवनागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? ऑप्शन ए जो हमारा दिया है किशोरी दास वाजपेयी, यही ऑप्शन हमारा सही है, किशोरी दास वाजपेयी जी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी रचना हिंदी भाषा में की है? जो ऑप्शन सी हमारा दिया है सत्यार्थ प्रकाश, यही ऑप्शन हमारा सही है, सत्यार्थ प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? ये क्वेश्चन हमारा वहाँ से पूछा है, जो भैया हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं वहाँ से पूछा है। तो भैया 5 है, राजस्थानी, पश्चिमी, पूर्वी, बिहारी, पहाड़ी। और इसमें कौन कौन सी बोलियां कहाँ पर बोली जाती हैं, ये सब यहाँ से पूछा है। इसकी जानकारी आप अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप इस वीडियो को देखकर और इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? कन्नौजी में कौन कौन सी बोलियाँ बोली जाती हैं? कन्नौजी में भैया बात किया जाए, कन्नौजी जो हमारी है वह मतलब कौन सी उपभाषा की बोली है? तो भैया कन्नौजी जो हमारी है वो पश्चिमी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी में ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, कौरवी, बुंदेली और कन्नौजी। ठीक है दोस्तों, इतनी बोलियां बोली जाती हैं। तो ऑप्शन बी जो हमारा दिया पश्चिमी हिंदी, यही ऑप्शन हमारा सही है, पश्चिमी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, निम्न में से कौन बिहारी हिंदी की बोली है? निम्न में से कौन बिहारी हिंदी की बोली है? तो बिहारी में कौन कौन सी, बिहारी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं? बिहारी में भैया भोजपुरी, मगही, मथेली, भोजपुरी, मगही, मथेली बोलियां आती हैं। तो इसमें जो होगा वही ऑप्शन हमारा सही है, भोजपुरी नहीं है, मगही नहीं है मगही ना। तो ऑप्शन बी जो हमारा दिया मगही, यही ऑप्शन हमारा सही है, मगही। मतलब बिहारी हिंदी में कौन सी बोलियां हैं? मगही। ऑप्शन बी जो हमारा दिया है मगही, यही ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, भाषा का आरंभ होता है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। भाषा का आरंभ किससे होता है? तो भैया भाषा का जो आरंभ होता है वह ध्वनि से होता है। किससे होता है? ध्वनि से। तो ऑप्शन ये जो हमारा दिया है ध्वनि, यही ऑप्शन हमारा सही है, ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, भाषा के प्रमुख अवयव हैं,
भाषा के प्रमुख अवयव क्या हैं? तो भैया वर्ड, शब्द, अर्थ और वाक्य। ये तो हम लोगों ने यह जानकारी पहले ही वीडियो में प्राप्त कर लिया था ना। ये भाषा के अवयव क्या है? वर्ड, शब्द, पद और वाक्य। पद को अर्थ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थ भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए जो हमारा दिया है वर्ड, शब्द, पद और वाक्य, यही ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, भाषा का निर्माण होता है। भाषा का निर्माण कैसे होता है? तो भाषा का जो निर्माण होता है व्यक्त ध्वनियों से होता है, व्यक्त की गई ध्वनियों से होता है। किससे होता है? व्यक्त की गई ध्वनियों से होती है। तो ऑप्शन सी जो हमारा दिया है व्यक्त ध्वनियों से, यही ऑप्शन हमारा सही है, व्यक्त ध्वनियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है, तो ऑप्शन ए जो हमारा दिया है ध्वनि, यही ऑप्शन हमारा सही है, ध्वनि या वर्ड। ठीक है दोस्तों, जो सार्थक लघुत्तम इकाई होती है उसे ध्वनि या वर्ड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, अशोक के शिलालेख ब्राह्मणी लिपि तथा किस भाषा में उत्कीर्ण है? क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के शिलालेख ब्राह्मणी लिपि तथा किस भाषा में उत्कीर्ण है? तो भैया ऑप्शन सी जो हमारा दिया है प्राकृत, यही ऑप्शन हमारा सही है, प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए क्या प्रयुक्त किया? बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए क्या प्रयुक्त किया? तो आप लोग इसका आंसर तो बता ही सकते हैं, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए क्या प्रयुक्त किया था? बताइए बताइए क्या है इसका आंसर? इसका आंसर भैया ना हिंदवी। अमीर खुसरो ने क्या कहा? हिंदवी। और हिंदवी जो हमारी है सूरदास, तुलसीदास, कबीर दास जी के वाणियों से मिलकर हिंदी भाषा बनी। ठीक है दोस्तों, तो अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए क्या प्रयुक्त किया था? हिंदवी। ऑप्शन ए जो हमारा दिया हिंदवी, यही ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, पूर्वी हिंदी का संबंध माना गया है। पूर्वी हिंदी का संबंध माना गया है, तो भैया पूर्वी हिंदी का संबंध किससे माना गया है? तो ऑप्शन बी जो हमारा दिया अर्धमागधी अपभ्रंश, यही ऑप्शन हमारा सही है, अर्धमागधी अपभ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, हिंदी की कितनी बोलियां हैं? बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। हिंदी की बोलियां की बात किया जाए तो भैया 18। हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो 18 बोलियां हैं। और एक क्वेश्चन पूछ लेता है, भारत में बोलियों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? भारत में बोलियां कितनी है? 436 बोलियां हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी जो हमारा दिया है 436, यही ऑप्शन हमारा सही है, 436। भारत में बोलियों की संख्या कितनी है? 436 है। जब की बात की जाए हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो भैया 18 बोलियां हैं। और भारत की बात की जाए तो भारत में बोलियों की संख्या तो 436 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा कहलाती है। राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा क्या कहलाएगी? राजभाषा कहलाएगी। ऑप्शन ए जो हमारा दिया है राजभाषा, यही ऑप्शन हमारा सही है, राजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, भारत में भाषाओं का साहित्यिक विकास क्रम माना जाता है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। भारत में भाषाओं का साहित्यिक क्रम किस प्रकार से हुआ है? सबसे पहले भारत में हुआ था संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश हुई थी। ठीक है दोस्तों, संस्कृत भैया ऋग्वेद से मिला। संस्कृत किससे मिला? ऋग्वेद से मिला। पाली की बात किया जाए तो पाली भाषा किसने दिया था? पाली की महात्मा बुद्ध ने दिया था। और वहीं प्राकृत की बात किया जाए तो प्राकृत में किसने दिया था? प्राकृत में महावीर स्वामी जी ने किया था। महावीर स्वामी जी ने प्राकृत भाषा दिया। और अपभ्रंश की बात किया जाए सौरसेनी अपभ्रंश ना, खड़ी बोली का विकास किससे माना जाता है? सौरसेनी अपभ्रंश। तो हम किस प्रकार से हुआ? सबसे पहले संस्कृत, पाली, प्राकृतिक अपभ्रंश। ऑप्शन ए जो हमारा दिया है संस्कृत, पाली, प्राकृतिक अपभ्रंश। भारत में भाषाओं का साहित्यिक विकास इसी क्रम में हुआ था। ठीक है दोस्तों, किस क्रम में हुआ था? संस्कृत, पाली, प्राकृतिक अपभ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, निम्नलिखित में से कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? निम्नलिखित में से कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? तो पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती है? पूर्वी हिंदी में भैया ना अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। कौन कौन सी? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, तीनों ऑप्शन हमारा दिया, लेकिन ब्रजभाषा दो दिया है, गलत है। तो मतलब पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? ब्रजभाषा है, यही ऑप्शन हमारा सही है। मतलब पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है ब्रजभाषा, जबकि हमारी ब्रजभाषा कहाँ बोली जाती है? ब्रजभाषा हमारी पश्चिमी हिंदी में बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी की बोलियां कौन है? ब्रजभाषा है। ठीक है दोस्तों, तो पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है ब्रजभाषा, ऑप्शन ए जो हमारा दिया ब्रजभाषा, यही ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, निम्नलिखित में से कौन एक भाषा है? वाओ, निम्नलिखित में से कौन एक भाषा है? निम्नलिखित में से कौन एक भाषा है? तो भैया भाषा की बात किया जाए पाली क्या है? एक भाषा है। तो ऑप्शन बी जो हमारा दिया पाली, यही ऑप्शन हमारा सही है, पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, महाराष्ट्र में किस भाषा का प्रयोग अधिक होता है? महाराष्ट्र में किस भाषा का प्रयोग अधिक होता है? तो भैया मराठी। किस भाषा का प्रयोग होता है? मराठी भाषा का प्रयोग होता है। जबकि अंग्रेजी की बात किया जाए, अंग्रेजी भाषा कहाँ कहाँ पर बोली जाती है? अंग्रेजी भाषा की बात किया जाए तो अंग्रेजी भाषा भैया संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त साम्राज्य ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, फिजो, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे।
में ये इंग्लिश भाषा बोली जाती है। हिंदी भाषा की बात किया जाए तो हिंदी भाषा भैया हमारे 10 भारत के 10 राज्यों में बोली जाती हैं। और इसके बाहर की बात किया जाए 10 राज्य हमारे भारत के कौन कौन से हैं? बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश। और इसकी राजधानी कहाँ है? दिल्ली में बोली जाती है। लेकिन भारत के बाहर की बात किया जाए तो भारत के बाहरी देश में जो बोली जाती है, पाकिस्तान में हो गया, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, चीन, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, कनाडा में बोली जाती है। ठीक दोस्तों, और भी बहुत देश होंगे वहाँ बोली जाती है। और बात किया जाए मैथिली, मतलब मैथिली कहाँ बोली जाती है? मैथिली भैया हमारा बिहार और झारखंड में बोला जाता है। भारत के बिहार और झारखंड में मैथिली बोलियाँ बोली जाती हैं। और मराठी की बात किया जाए, मराठी तो भैया भारत की सबसे पहले तो हमारा वहाँ दिया है महाराष्ट्र में मराठी कहाँ बोली जाती है? एक तो भारत में महाराष्ट्र में बोली जाती है, इसके अतिरिक्त जो बोली जाती है गोवा, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। और केंद्र शासित प्रदेश हमारे कौन है? दमन और दीप, दादर, नागर हवेली में बोली जाती है। महाराष्ट्र और गोवा की राजभाषा क्या है? तो भैया मराठी ही है। क्या है? महाराष्ट्र और गोवा की जो राजभाषा है वह हमारी मराठी है। जबकि हमारी भारत की बात किया जाए तो भारत की हमारी राजभाषा क्या है? भारत की राज्य और राष्ट्र दोनों भाषा हमारी क्या है? हिंदी है। ठीक है दोस्तों, हिंदी भाषा जो हमारी है भारत की राज्य और राष्ट्रभाषा दोनों है। ठीक है दोस्तों, इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सकें। थैंक यू दोस्तों।